नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। ना सिर्फ़ हम पर फ़र्ज़ किए हैं बल्कि हमसे पहले जो लोग जो उम्मतें गुज़र चुकी अल्लाह पाक ने उनके ऊपर भी ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए थे। तो नाज़रीन मुहतरम, ये रमज़ान का महीना अल्लाह का मेहमान महीना है और फरमाया मन साम रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो बंदा ईमान के साथ और इहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो नाज़रीन मुहतरम, आज मैं एक अहम मसले की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जो इस मामले में गलती करते हैं। वो है अफ्तारी की दुआ। अक्सर आपने कैलेंडरों पर वगैरह पढ़ा होगा कि अफ्तारी की दुआ जो लिखी होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इस तरह। तो नाज़रीन मोहतरम, इस दुआ में बहुत सारे ऐसे अज़ाफ़ी अल्फाज मौजूद हैं जो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से साबित नहीं है, किसी भी सही हदीस में साबित नहीं है। तो जो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दुआ साबित है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बस इतने ही अल्फाज अल्लाह के पैगम्बर से साबित हैं, सही हदीस से साबित हैं। जो अज़ाफ़ी अल्फाज हैं ये किसी भी सही हदीस में मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, कम तो नहीं कर रहे, ज़्यादा ही कर रहे हैं ना। तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने फरमा दिया वो ही हक है और उसी में ही हमारी कामयाबी है। देखिए ना, हम बाज़ार में जाते हैं तो एक चीज़ हम ख़रीदते हैं, वो उस पर कंपनी की मोहर लगी हुई है और वो चीज़ मियारी भी है, वो चीज़ बेहतर भी है। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर किसी कंपनी की मोहर नहीं है, वो लोकल है, उसका कोई एतबार नहीं है, लेकिन इन दोनों चीज़ों की कीमत एक है। तो हम कौन सी चीज़ ख़रीदना पसंद करेंगे? क्या जो मियारी है, जिसके ऊपर कंपनी की मोहर है, जो गारंटी शुदा है, क्या हम उस कीमत में वो चीज़ ख़रीदेंगे या लोकल चीज़ ख़रीदेंगे? तो लामहल्ला हर मुसलमान, और मैं समझता हूँ हर ज़ी शूर, जो अच्छी चीज़ है, जो कंपनी की तस्दीक शुदा है, जो गारंटेड है, वही चीज़ ख़रीदेगा। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह के पैगंबर का फरमान आ गया तो हमें वही दुआ पढ़नी चाहिए जो अल्लाह के पैगंबर से साबित है। लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर कि अल्लाह के पैगंबर जो चीज़ तुमको अता कर दें, जो अता कर दें, वो हासिल कर लो, वो पकड़ लो, वो ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो आपने जो दुआ हमें दी है वो यही है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ पढ़े, ये मसनून है, अल्लाह के पैगंबर से साबित है। और जब आप अफ्तारी कर चुके
आप खाना खा चुके तो उसके बाद क्या पढ़ना है? ज़हब ज़माओ व बतल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये अफ्तारी के बाद की दुआ है और वो अफ्तारी के पहले की दुआ है। तो इंशाअल्लाहुर्रहमान हमें चाहिए कि कोशिश करें कि हर वो अमल करने की कोशिश करें जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से साबित है और जो आपका तरीका है। और इसी तरह जब हम सहरी करते हैं तो अक्सर कैलेंडरों पर एक दुआ हम पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, सहरी के वक़्त की दुआ अल्लाह के पैगंबर से कोई साबित नहीं है, किसी हदीस में साबित नहीं है। तो एक आदमी सहरी टाइम उठता है, वुज़ू करता है, मुंह धोता है, खाना खाता है, खिलाफ़े जो आदत है उसके ख़िलाफ़ उठता है। क्यों उठता है? आखिर उसके दिल में कोई नीयत है तो उठता है ना, ऐसे तो नहीं उठ खड़ा हुआ। तो रोज़ा रखने के लिए दिल से नीयत ही काफ़ी है कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। इसलिए हम ये अर्ज़ करते हैं कि रोज़ा रखने की कोई दुआ अल्लाह के पैगंबर से साबित नहीं है। आपने नीयत की है, आपके सहाबा ने सिर्फ दिल से नीयत की है। हमें भी चाहिए कि जो अल्लाह के पैगंबर का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है, इस पर अमल करें और इसी में हमारी कामयाबी है। और एक हदीस आती है, मन काम रमज़ाना ईमानम वहतसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। फरमाया जिस आदमी ने ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ रात का क़याम कर लिया, दिन को रोज़ा रखा और रात का क़याम कर लिया, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके भी ज़िंदगी के पिछले तमाम गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम फेर देते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि ये रमज़ान अल्लाह का मेहमान महीना है, इसकी फ़जीलतें हासिल करें, ख़ुद भी रोज़ा रखें, अपने अहलो अयाल को रोज़ा रखने की तरगीब दें और इंशाअल्लाहुर्रहमान ये हमारे साबिक़ा तमाम गुनाहों का मुआफ़ी का सबब बन जाएगा और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत हासिल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।